एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे टैली में किस तरह से बिल निकालते हैं। ठीक है, बिल निकालने के लिए सीखेंगे किस तरह से हम लोग टैली में बिल निकालेंगे। परचेजिंग इनवॉइस, सेलिंग इनवॉइस और स्टॉक समरी, तीन चीज़ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला नंबर हम लोग सीखेंगे किस तरह से परचेजिंग बिल निकालते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखेंगे किस तरह से हम लोग सेलिंग बिल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइटम परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद हमारा टैली जो सॉफ्टवेयर है उससे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद परचेज करने के बाद अब इसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, सेल करने में हम लोग टैक्स काटेंगे, CGST SGST दोनों के बारे में हम लोग टैक्स काट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल निकालेंगे। ठीक है, CGST SGST के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आपको हम सबसे पहले एक हम बिल जनरेट करके दिखाएंगे किस तरह से हम लोग सेलिंग इनवॉइस निकालते हैं। और उसके बाद हम बताएंगे आपको स्टॉक समरी के लिए कि हम लोग परचेज के सबसे पहले मान लीजिए 5 आइटम परचेज किए, 5 आइटम परचेज करने के बाद 2 आइटम सेल किए। अब हमारे पास कितना आइटम बचा हुआ है उसको डिटेल में आपको हम बताएंगे, सिस्टम में ही बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे तरीक़े से देखिएगा कि किस तरह से परचेज किया जा रहा है, कैसे सेल्स किया जा रहा है और किस तरह से बिल निकाला जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इसे आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ा आपका मूर्खता होगा या फिर पछतावा होगा। ठीक है, इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाइए, समझते जाइए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैली स्टार्ट करते ही हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी आपको बना लेना है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आपको Alt+F3 प्रेस करना पड़ेगा और क्रिएट कंपनी में आकर के आपको यहाँ पे कंपनी बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहला नंबर में कंपनी बनाएंगे। जो भी आपका कंपनी होगा कंपनी डिटेल आप बना लीजिएगा। हम यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज नंबर 1। ओके, एड्रेस डाल दे रहे हैं धुरवा बस स्टैंड रांची, ब्रैकेट में नियर लोयला नर्सरी स्कूल धुरवा। ओके, इस तरह से आपको अच्छे तरीके से डिटेल डाल देना है। रांची 834004, जितना अच्छा से आप डिटेल डालिएगा वो सब सारा आपका बिल हो जाएगा, आपका बिल में प्रिंट होगा। इसलिए आप जितना अच्छा से आप डालते हैं वो अच्छा होगा। अगर आप अच्छा से नहीं डालते हैं तो आपका बिल में प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है आप लोग के लिए नया चीज़ है, टैली वैल्यूड। यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। आप पासवर्ड आप यहाँ पे जैसे आप जब भी टैली ओपन करना चाहेंगे हमेशा उस टाइम आपसे पासवर्ड मांगेगा और ये पासवर्ड डालिएगा तभी आपका ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं, उसके बाद कंफर्म भी कर सकते हैं वहीं पे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी बन गया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज नंबर 1। ओके, स्केप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। कहाँ पे जाना है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम ये सब दिखाई दे रहा है। ओके, हम लोग को स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम से काम है, कैटेगरी और गोडाउन का भी काम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 और F2 प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, उसको नो कर लेना है। उसके बाद मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको भी नो कर देना है। ओके, एंड इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद स्केप। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर में हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हार्डवेयर को प्राइमरी रहने देते हैं
हम लोग अभी सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं तो हार्डवेयर बनाएंगे। अब आइटम में आते हैं, यानी जो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप बना सकते हैं। अभी हम सिर्फ आप लोग को बताने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। ओके, तो हमारा ग्रुप था हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में कौन कौन सा आइटम हमको सेल करना है या परचेज करना है, यानी जितना भी हमको सामान दुकान में रखना है वो सब सारा चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग टाइप करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर कर लेते हैं आपका 18 इंच का, 18.5 इंच का। ओके, और ये आपका कंपनी रहेगा जेब्रोनिक्स। ओके, और अंडर में चला जाएगा हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ पे आप Alt+C से हार्डवेयर बना सकते हैं इस तरह से। ओके, यूनिट में Alt+C से बना लीजिए PCS, और यहाँ पे आप पीस ले सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वांटिटी अभी हम लोग सारा आइटम 5-5 पीस लेते हैं। ओके, तो 5-5 पीस हम लोग ले रहे हैं सब कुछ, और इसका प्राइस है 4000। उसके बाद ले लेते हैं CPU। CPU लेते हैं C2D का, Core 2 Duo रहेगा, 4 GB रैम रहेगा, 500 GB हार्ड डिस्क रहेगा। ओके, ये भी आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। PCS क्वांटिटी 5 पीस, सारा हम लोग को 5 पीस लेना है, और इसका रेट है 6000। ओके, एंड नेक्स्ट ले लेते हैं कीबोर्ड। ये भी रहेगा हम लोग का जेब्रोनिक्स का। और ये भी चला जाएगा आपका हार्डवेयर में। क्वांटिटी चला जाएगा 5 पीस, और रेट हो जाएगा इसका कीबोर्ड का 200 रुपया। ओके, उसके बाद कीबोर्ड हो गया। अब लेते हैं हम लोग माउस। ये भी आपका रहेगा जेब्रोनिक्स का। हार्डवेयर का है PCS, क्वांटिटी 5 पीस, 120। माउस ले लिए। अब ले लेते हैं स्पीकर। ये भी आपका जेब्रोनिक्स का रहेगा। हार्डवेयर में चला जाएगा, PCS में चला जाएगा, क्वांटिटी 5 पीस, और रेट इसका ले लेते हैं 300 रुपया। स्पीकर के बाद हम लोग ले लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हम लोग ले लेते हैं इसका WD का। ओके, WD कंपनी आता है। हार्डवेयर में चला जाएगा, ये भी 5 पीस ले लेते हैं, और ये रह जाएगा हमारा 1500 का। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखे हैं इस जगह पे हार्ड डिस्क जो है ये 500 GB का है। ओके, रेट इसका है 1500। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं रैम। रैम में हम लोग ले लेंगे, इसमें DDR2 मॉडल आता है। ये आपका रहेगा 2 GB का। ओके, ये भी हार्डवेयर में आ जाएगा, पीस में आ जाएगा, 5 पीस, रेट 500 रुपया। इस तरह से हम लोग आइटम परचेज कर लिए हैं। ओके, जितना भी हम लोग आइटम लोग रख लिए हैं हमारा पास स्टॉक समरी में दिखाई देगा, यानी जो भी आपको दुकान में रखना है, जितना भी आइटम रखना है, सारा कुछ कहाँ पे बनेगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। और यहाँ पे आने के बाद सारा कुछ आपको ग्रुप में इनपुट कर लेना है। ओके, ग्रुप में इनपुट करने के बाद आपको जो भी डिटेल देखना है वो आप स्टॉक समरी पे आके देख सकते हैं। स्टॉक समरी में लोग जैसे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जितना भी आइटम हमारा है, क्वांटिटी है, रेट, और यहाँ पे वैल्यू, सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है। टोटल क्वांटिटी हम लोग के पास 35 पीस है, और हम लोग के पास वैल्यू कितना का है, 63,100 का वैल्यू है। ओके, इसके बाद अब हम लोग को ट्रांजैक्शन करना है। जो भी ट्रांजैक्शन करना है उससे पहले एक आपको सेटअप करना पड़ेगा, यानी F11 और F3 प्रेस करना पड़ेगा GST के लिए। ओके, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अच्छे तरीक़े से देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा पछतावा ही मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको यस कर लीजिए।
उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। स्टेट आपका झारखंड है तो झारखंड डालिए, बिहार है तो बिहार डालिए। जिस तरह से हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं आप यहाँ पे देख करके डाल सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। जीएसटी नंबर में आपका हो जाएगा, जो भी आपका जीएसटी नंबर रहेगा वो आप डाल लीजिएगा। इस तरह से आप डाल लीजिएगा, ओके। और जो भी आपका जीएसटी फाइल कटता है वो मंथली आप काटते हैं या फिर क्वार्टरली, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और इधर आपको जिस तरह से जैसा है आपको उस तरह से रखना है। एप्लीकेबल आप कब से कर रहे हैं जीएसटी वो भी आपको ध्यान रखना है, ओके। इस तरह से हम लोग फिलअप करते हुए चले गए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे यस कर देंगे। तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल आपका ऑप्शन आएगा और यहाँ पे 18% डाल देना है, ओके। अच्छी तरीके से आप देखिए वीडियो को। आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा स्पीड आपको लग रहा है तो आप रोक करके या फिर थोड़ा सा बैक कर करके आप देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। इधर हम लोग सेटअप कर लिए। सेटअप करने के बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए, ओके। सारा काम हम लोग का हो गया, सेटअप का काम। अब हम लोग रेडी है सेलिंग के लिए, ठीक है। सेल करने के लिए आपके कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? कीबोर्ड में आपको दिखाई देगा F8, जिसको बोला जाता है सेल्स वाउचर। अगर याद नहीं होता है तो देखिए आप राइट साइड में देख सकते हैं। F4 से कॉन्ट्रा वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर, F6 से रिसीट वाउचर, F7 से जनरल वाउचर, F8 से सेल्स वाउचर। कंट्रोल प्लस F8 डबल अंडरलाइन है यानी कंट्रोल लग गया। कंट्रोल प्लस F8 से क्रेडिट नोट वाउचर। यहाँ पे F9 से परचेज। कंट्रोल प्लस F9 से डेबिट नोट वाउचर। इधर आपका बाकी बस सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। डेट डालने के लिए F2 डालना है आपको और F3 से कंपनी खुलेगा। हम लोग अभी सेलिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 अभी सेलिंग करेंगे, उसके लिए 1 प्रेस करना पड़ेगा, ओके। यानी जितना भी हमारा कंपनी जो भी था कंपनी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज नंबर 1, ओके। तो हम लोग बेचने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे पास जितना भी स्टॉक है दुकान पे है। अब हम लोग पार्टी नेम किसके पास बेच रहे हैं? तो हम लोग मान लीजिए बेच रहे हैं सूरज कुमार के पास बेच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है। अब हम इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेटर, ओके। जब भी हम लोग अगर सेल करेंगे तो सन्ड्री डेटर होगा। इधर आपको जो भी डिटेल अगर आप भरना चाहते हैं, जैसे अगर इसका डिटेल हम भर रहे हैं ध्रुवा बस, इसका डिटेल डाल देते हैं जेपी मार्केट ध्रुवा रांची, और ब्रैकेट में डाल देते हैं नियर हनुमान मंदिर ध्रुवा, ओके। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप शो करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप शो कर सकते हैं। इंडिया का है, झारखंड का है 834004। और इसके पास अगर कोई भी बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल भी आप ले सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। पैन या टैन इसके पास है, वो सब ले सकते हैं। जीएसटी नंबर इसके पास है तो जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे जितने भी कस्टमर होते हैं सारे कस्टमर के जीएसटी नंबर होते हैं, तो जो भी जीएसटी नंबर रहेगा वो आप डाल सकते हैं, ओके। डालने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अगर यहाँ पे यस कर देते हैं रेगुलर में चला जाएगा। और इधर आपको ऐसा कुछ खास टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ठीक है। इधर आपको कुछ नहीं करना है, इंटर करते जाना है आपको। बाकी बात सारे डिटेल हम लोग फिलअप कर चुके हैं। सेल्स लेजर के लिए अल्ट C से बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का सेल्स अकाउंट ही होगा। इधर ही आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंटर करना है, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर देंगे। और इधर आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहा है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको कर देना है सेल्स टैक्सेबल, ओके। 18% गुड्स में डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। नेम ऑफ आइटम,
अब नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे अब हम लोग को डालना है जो भी हम लोग आइटम मेरे पास है। तो मॉनिटर सेल कर रहे हैं हम, मॉनिटर सेल कर रहे हैं कितना पीस, एक पीस। अभी हम इसके पास एक एक पीस सेल कर रहे हैं। मॉनिटर का प्राइस हम इससे लेते हैं 4200 रुपया, और CPU का प्राइस हम इससे लेते हैं, यानी CPU इसको हम बेचेंगे 6500 में। उसके बाद कीबोर्ड सेल करते हैं, एक पीस इसको भी ले लेते हैं। कीबोर्ड हम बेचते हैं 250 रुपया में। फिर माउस, यानी जो जो इसको चाहिए सारा कुछ आप ले लीजिए। कितना कितना आप सेल करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है। और माउस पैड हो जाएगा, तो माउस पैड हम लोग पास नहीं है, इसको नहीं देंगे, ठीक है। CPU हो गया, हार्ड डिस्क तो इसमें लगा हुआ रहेगा, कीबोर्ड माउस सब कुछ इसको हम लोग दे दिए, ठीक है। अब इसको देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आइटम हम लोग सेल किए हैं, 4 आइटम है, चारों आइटम का प्राइस 11,100 हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग Alt C से बनाएंगे CGST, और ये हो जाएगा आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाएगा। GST में आपको डाल देना है, और C मतलब सेंट्रल, ओके। नॉर्मल राउंडिंग ले लेना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9 ले लीजिए, नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ले लेता है, बट इसमें अभी नहीं लिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं लिया है तो इस जगह पे आप Alt C से हम लोग क्या करते हैं, C सेंट्रल GST बनाते हैं हम, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे अभी हम ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। 9% हम डाले, ले लिया ऑटोमेटिक यहाँ पे 999। फिर Alt C से बनाते हैं S स्टेट GST, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, और ये भी हमारा कितना परसेंट लेना है, 9% लेना है, ले लिए। यानी अब हम लोग को टोटल कंप्लीट हो चुका है, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। टोटल बिल हम लोग का कितना का बन गया है, 13,098 रुपया का, ठीक है। इस तरह से हम लोग का जो बन चुका है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल हम लोग CGST बनाए थे, इंटर यहाँ CGST बनाए थे, वो आप ले सकते हैं डायरेक्टली, यानी 999 आया था। उसके बाद SGST नहीं बनाए थे, उसको भी आप ले लीजिए, SGST, ठीक है। ओरिजिनल जो रहेगा आप लोग का, उसमें आपको एकदम फिक्स है कि आपका एकदम कट जाएगा, 9% इसमें भी होगा। नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 999 रुपया होगा, और इसमें भी आपका 999 रुपया हो रहा है। टोटल हम लोग का बिल बन चुका है 13,098 रुपया का। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एंट्री करने से पहले डेट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो डेट आपको ध्यान देना है, जो भी आप कंपनी बनाए हैं। 1/4/2020 का हम लोग का पीरियड था। बहुत लोग का दिक्कत होता है, और दिक्कत हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिक्कत होता है। एंटर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Ctrl A से भी शॉर्टकट किए, Ctrl A से एक्सेप्ट हो जाता है, ओके। पेजअप करके, पेजअप देखिए कर दे रहे हैं हम। पेजअप करने के बाद हम लोग का बिल ये कम्प्लीटली बन चुका है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अब अगर हम स्टॉक समरी देखेंगे तो जो भी हमारे पास स्टॉक है सारा हमारे पास कितना दिखाई देगा, 4 पीस। देखिए 4 पीस दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ आइटम, और हमारा स्टॉक भी घट चुका है। हम लोग बिल निकालते हैं। बिल प्रिंट करने के लिए आपको उससे पहले सेटअप करना पड़ता है। जो आपके पास यहाँ पे भी हम लोग देखिए डिस्प्ले डेबुक में जा रहे हैं, और एक सेल किए हम लोग, जो सेल किए हैं सूरज कुमार के पास। इस सेलिंग को हम लोग को डिटेल निकालना है। डिटेल सेट कहाँ से करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली, यानी ये होम पेज में आ गए। होम पेज में आने के बाद F12 प्रेस करना है। उसके बाद प्रिंटिंग में जाना पड़ेगा आपको, ओके। प्रिंटिंग में जाने के बाद आपको सेल ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा, और सेल इन्वॉइस में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वॉइस
और इधर आपका कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ आप मिला लीजिए। अगर स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए क्या क्या यस किया हुआ है, क्या क्या नो किया हुआ है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1 रहेगा। प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट नो। प्रिंट वाउचर रेफरेंस यस। इस तरह से आपको जो भी दिखाई दे रहा है देखिएगा करके आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसी तरह से आप सेटअप कर लीजिए अपना सिस्टम में सेटअप करने के बाद इंटर करते हुए आपको पूरे तरीके से मिला लीजिए, सेट कर लीजिए। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के लिए आपको डिस्प्ले में ही जाना पड़ेगा और डे बुक ये जो हमारा देखिए दिखाई दे रहा है इसको अभी हम तुरंत प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट हम करते हैं, प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम जाएंगे प्रिंट में और यस कर देते हैं, हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा प्रिंटर से अभी प्रिंटिंग हो रहा है और ये आप लोग को हम डिस्प्ले में अभी हम शो कर देते हैं और डिस्प्ले में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है और कैसे बिल बनता है। ओके, तो ये जैसे अभी एग्जैक्ट आप लोग को सामने फ्रंट दिखाई दे रहा है, सेम चीज़ आप लोग को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ओके, तो आप देख लिए कि आपका क्या क्या है, किस तरह से बना हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है, जो भी नेम है। कंप्यूटर डिटेल आपको शो कर रहा है यहाँ पे देखिए इधर। तो कंप्यूटर का जो भी हमारा डिटेल है, कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज हो गया, दूरा बस स्टैंड हो गया, सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मेरा डिटेल भी पूरा दिखाई दे रहा है, कस्टमर का जो बायर है उसका भी डिटेल दिखाई दे रहा है। उसके बाद जितना भी हम लोग आइटम परचेज किए हैं, कितना कितना पीस का किए हुए, कितना रेट का किया हुआ है, सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप टैक्स देख सकते हैं कि टैक्स में किस तरह से शो कर रहा है। ओके, तो सारा कुछ आप डिटेल बाय डिटेल आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से बिल प्राप्त होगी। ओके, तो सेल्स टैक्स के लिए आप लोग सेल्स बिलिंग के लिए समझ में आ गया है। इसी तरह से हम लोग का परचेज बिलिंग निकलता है। और अगर आप स्टॉक समरी देखना चाहते हैं तो स्टॉक समरी के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से स्टॉक समरी पे और इस जगह पे आप देख सकते हैं। ओके, अगर इसको भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने में भी आपको इसी तरह से आपको डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, तो आप प्रिंट करके आप देख सकते हैं। हम एक आपको प्रिंट करके दिखा दिए हैं। और ये आप लोग को वीडियो पसंद आया और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों एवं जितना भी आपकी पार्टनर हैं सबको आप शेयर कीजिए। ओके, ताकि सबको नॉलेजेबल मिल जाएंगे किस तरह से बिलिंग निकलती है टैली में। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक यू।